के खैरा के गरही पहुंचे, जहां किऊल जलाशय योजना के गरही डैम और जलाशय मत्स्य की विकास योजना के केज कल्चर का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में इको पर्यटन के विकास से जुड़ी संभावनाओं का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि महाकुंभ भारत का केवल प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह उसको अपने आप में समावेशित करने वाला है। भारत की जो सार्वभौमिक और समावेशी संस्कृति है, उसी का संगम नाम है। इसमें विविधता के लिए सम्मान भी है और स्वीकार्यता भी है। यही भारतीय संस्कृति है और इसी का यह पर्व है। भारत की जो सार्वभौमिक समावेशी संस्कृति संगम नाम है। अब एक तरह की चीजें हों उनका संगम नहीं होता है, जो थोड़ी सी जिसमें विभिन्नता होती है वो जब मिलते हैं उसको संगम कहा जाता है। तो भारत की संस्कृति तो सार्वभौमिक है, ये इसमें सम्मान है, स्वीकार्यता है विविधता के लिए, लेकिन ये मानती है कि ये विविधता केवल सामने से नजर आने वाली है, हर कोई आपका अपना विस्तार। ये भारतीय संस्कृति का मूल है और ये कुंभ जो है का पर्व, ये उस संस्कृति का प्रतीक है। मुजफ्फरपुर के कांटी हाजत में हुई मौत पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस मामले में प्रशासन अपना काम कर रही है। बिहार में कानून का राज है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिलेगी और एनडीए पूर्ण बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएगी। उसकी जांच हो रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसका कारण क्या है, और जब कारण पता चल जाएगा तो कानून के हिसाब से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। लेकिन उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जो कुर्सी 2025 में दर्शन उनको होने वाला नहीं है। अभी इंतज़ार करें, बिहार की जनता की और खिदमत करें और सेवा करें, बेहतर सेवा करें। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से पटना के प्रेमचंद रंगशाला के प्रांगण में आयोजित 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव के 5वें और अंतिम दिन कल बच्चों ने नुक्कड़ नाटक में अपने उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं भोपाल से आई संस्था सघन सोसाइटी फॉर कल्चर एंड वेलफेयर द्वारा फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी नकबेसर की प्रस्तुति की गई। साथ ही प्रांगण पटना के कलाकारों ने अतीत के वातायन नाटक का मंचन किया। दूरदर्शन की संवाददाता निशा ने नकबेसर नाटक के निर्देशक तथा आयोजक संस्था प्रांगण के संयोजक से बातचीत की। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका सबसे पहले मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने आयोजित किया है। ये हमारा 39वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव है। देश में एक या दो संस्थाएं ऐसी हैं जो हमसे कुछ वर्ष और आगे जाके महोत्सव का आयोजन करती है। महोत्सव करने का हमारा उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। नाटक के आदान प्रदान से यहाँ के दर्शकों को, यहाँ के लोगों को तरह तरह की प्रस्तुतियां दिखाना है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ बिहार सर्कल की बैठक आज पटना स्थित जीपीओ सभागार में हुई। बैठक का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग को आगे आना चाहिए। इस मौके पर निदेशक डाक सेवा पवन कुमार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। डाक विभाग बेहतर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और ग्रामीण प्रवेश में ज़रूरत है डाक विभाग के कर्मचारियों की कि लोगों को घर घर तक सेवा दे सके। बैंकों के माध्यम से भी सेवा मिलती है, लेकिन उतना बेहतर सेवा नहीं मिल पाती है जितना बेहतर सेवा डाक विभाग कर सकता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के सफल संचालन में आंगनबाड़ी केंद्र की सराहनीय भूमिका है। भोजपुर से खास रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और उचित देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल संचालन में आंगनबाड़ी केंद्र सराहनीय भूमिका निभा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर इकट्ठा कर उनसे आवश्यक फॉर्मेट में आवेदन प्रपत्र लिए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के बाद योजना के लाभार्थियों की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। मोदी तरफ से हमारा 5,000 रुपया के आदेश भई रहे। हमारा 2,000 पैसा खाता में आ गइल बा डिलीवरी, और बच्चों के लिए मिलने वाला है पैसा। फॉर्म हम जा रहे हैं भरने के लिए, वो भी हमारा आशा है कि मिल जाएगा। लाभुक संजू देवी को योजना की राशि मिल चुकी है। अब उनसे नया आवेदन लेकर कन्या उत्थान की राशि के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। महिला पर्यवेक्षिका पूनम कुमारी बताती हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। और हम लोग का प्रयास रहता है कि सरकार की जो भी योजना चल रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने पोषक क्षेत्र में सेविकाओं से काम करवाते हैं और फॉर्म भरवा कर अपने कार्यालय में जमा करते हैं, ताकि लाभुक का जो योजना है सरकार की वो उनको लाभ उनको मिल सके। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करती है। इस योजना को प्रधानमंत्री गर्भावस्था योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना में महिलाओं को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं अपना ध्यान रख सकें, जन्म के बाद बच्चे की जरूरी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल करना, बच्चे को कुपोषित होने से बचाना और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। दूरदर्शन समाचार के लिए भोजपुर से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और अब देखिए 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते दिखाई देंगे। परीक्षा पे चर्चा का एपिसोड 10 फरवरी सुबह 11 बजे टेलीकास्ट होगा। किशनगंज जिले के खगड़ा स्थित स्टेडियम में एनडीए के घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया आयोजित। बिहार सरकार ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई को लेकर मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का किया गठन। मुख्य सचिव स्तर के कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे महानिदेशक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीनों की 10 लाख जमाबंदियों को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की। दस्तावेजों की जांच करेंगे अंचलाधिकारी। राज्य के सरकारी विद्यालयों के छात्रों की ऑनलाइन बनेगी हाजिरी। कक्षा 3 के बच्चों से 10 फरवरी से होगी शुरुआत। पोर्टल पर तस्वीर भी अपलोड होगी। स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन किया गया अनिवार्य। गलत पेन होने पर रद्द होगा आवेदन। सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर कृषि प्रांगण में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को पशुपालन, केसीसी लोन के बारे में दी गई जानकारी। सारण में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 दिवसीय रोजगार सह नियोजन मेला का आयोजन किया गया। 30 कंपनियों ने यहां पर रोजगार के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया। दरभंगा में कृषि यांत्रिकीकरण सह किसान मेला का कल समापन हो गया। कार्यक्रम का समापन उप निदेशक डॉक्टर आकांक्षा ने किया।
प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर बनी हुई है। श्रद्धालु प्रशासनिक व्यवस्था की जमकर कर रहे हैं प्रशंसा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत आज जमुई में लगभग 900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, महाकुंभ भारत का केवल प्रतीक ही नहीं है बल्कि यह उसको अपने आप में समावेशित करने वाला है। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग से आगे आने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।